अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को धार्मिक स्वतंत्रता सहित सभी स्वतंत्रताओं से वंचित किया गया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करने की स्वतंत्रता सहित सभी मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय बलों ने श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूसों में वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया। श्रीनगर में मातम करने वालों पर भारतीय पुलिस के आक्रमणों में दर्जनों लोग हताहत तथा 60 गिरफ्तार। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 8 मुहर्रम के जुलूसों में लोगों ने हमें स्वतंत्रता चाहिए, कश्मीर को आजाद करो के नारे लगाए। भारत विरोधी तथा स्वतंत्रता समर्थक भावनाओं के उत्तेजित होने के भय से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सन 1989 से मुख्य मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हजरत इमाम हुसैन के ध्वजधारी भारतीय अधिकरण के विरुद्ध प्रतिवाद करते रहेंगे। मोदी हिंदुत्व नीति के अनुसार भारतीय नीतियों का निर्माण कर रहा है। विश्व मानवाधिकार संगठनों को कश्मीरी मुसलमानों को हिंदू फासिस्टवाद से बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। मोदी के भारत में बलपूर्ण धर्म परिवर्तन, मस्जिदों व गिरजाघरों पर आक्रमण तथा हिंदू अतिवादियों द्वारा मुसलमानों की हत्या सामान्य बात है। मोदी के शासन में भारतीय धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक आक्रमणों का सामना है। अतिवादी हिंदुओं ने मोदी के सत्ता में आने के पश्चात मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध बहुत अधिक आक्रमण आरंभ कर दिए हैं। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंदुत्व एक मनराती हुई चुनौती है। मोदी के नेतृत्व के भारत में हाल के वर्षों में कानूनों ने धार्मिक अन्य अल्पसंख्यकों के लिए जीवन दूभर कर दिया है। मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस बीजेपी के शासन ने हिंदुओं में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और अधिक दिलेरी उत्पन्न कर दी है। भारत में आरएसएस बीजेपी के शासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा जीवन खतरे में रहेंगे। मोदी की फासिस्टवादी नीतियां हिटलर की याद दिलाती हैं। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अंधाधुंध आक्रमण सार्वभौमिक समुदाय के लिए एक चुनौती है।